Assalamualaikum everyone. Let's start the second part of my Playboy husband. पार्टी में वेंचाओ ने जब विविशान को देखा तब वो उसके ब्यूटी के पीछे पागल हो गया। विविशान की उसकी ब्यूटी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। विविशान बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। कॉलेज में वो बहुत ही नॉर्मल सा लुक लेके रहता था और बिल्कुल भी इधर उधर की चीज़ों पर ध्यान नहीं देता था, इसीलिए लोगों ने उसे नोटिस नहीं किया था। बस उसकी स्टडीज़ की वजह से ही उसे नोटिस किया करते थे। लेकिन वेंचाओ ने जब उसे पार्टी में देखा तो वो बिल्कुल ही स्टन रह गया, इसीलिए उसने उसे वहाँ पर अप्रोच करने की कोशिश की और उसे विविशन ने बिल्कुल ही मुंह पे ही मना कर दिया था, जिसकी उस चीज़ को वेंचाओ बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। उसने सोचा कि अगर विविशन मुझे इस तरीके से ना करता है तो मुझे उसकी फैमिली से बात करनी चाहिए। वेंचाओ ने अपने फादर को बताया कि उसे विविशन बहुत पसंद आया है। वेंचाओ के फादर ने विविशन के बारे में पता किया। उसे पता चला कि वो जियान फैमियान का एक अडॉप्टेड चाइल्ड है और वो जियान कॉरपोरेशन के पूरे 30% शेयर का मालिक है। जियान फैमियान ने अपने बच्चों के नाम पे 30% शेयर रख दिया था, जिसको देख के वेंचाओ के फादर के अंदर, वेन रोहन के अंदर लालच आ जाता है कि विविशान एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, उसके नालायक बेटे से तो कई गुना अच्छा है। वो उनकी कंपनी को अच्छे से संभालेगा। अगर वो उनका फ्यूचर डॉटर इन लॉ बनता है तो उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसीलिए वो वेंचाओ का रिश्ता उनकी मदर को, यानी विविशान के मदर को भेजते हैं। विविशान के मदर ने रिश्ते को देखते ही तुरंत मना करने का सोचा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि एक बार अपनी फैमिली से भी बात कर लेनी चाहिए। विविशान से भी पूछना चाहिए कि विविंग क्या चाहता है। उसकी रज़ामंदी ही इसमें सबसे बड़ा काम करेगी। इसीलिए उन्होंने अपनी फैमिली को बिठवाया और पूछा कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जियांग फैनम्यान ने तो पहले ही मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वेंचाओ विविंग के लायक नहीं है और अगर वो लायक भी है तो हमें विविंग की शादी अभी नहीं करानी है। विविंग अभी बिजनेस की स्टडी कर रहा है, उसके पास अभी उसकी पूरी लाइफ पड़ी हुई है। जब वो किसी को पसंद करेगा तो हम उसकी शादी उससे करा देंगे। वेंचाओ का नाम सुनते ही जियांग फैंग के तो खून खौल जाते हैं। वो कहता है, वो पागल वेंचाओ बिल्कुल भी नहीं। वो उस ग्रुप में रहता है, वो लान वांग जी के ग्रुप में। वो लोग बहुत ही बेशर्म किस्म के लड़के हैं। वो अल्फाज बिल्कुल भी ठीक नहीं है और जियान लाली इस सभी चीज़ों में चुप ही रहती है। उसे इन सभी चीज़ों के बारे में उतना कुछ पता नहीं है। वो कहती है, आशियान तुम इस बारे में क्या कहते हो। वो कहती है, आशियान कहता है कि मदर आप जो उसका कहेंगी मैं वो करने को तैयार हूँ, लेकिन अभी मैं पढ़ना चाहता हूँ और आपका बिज़नेस में मदद करना चाहता हूँ। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता और इन सभी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। इसीलिए मिसेस जियांग समझ जाती हैं कि उनके बच्चे क्या चाहते हैं। वो वेन रोहन को कॉल करती है और उन्हें मना करती है। वेन रोहन कहता है कि पढ़ाई की अगर बात है तो विविशान मैरिज के बाद भी पढ़ सकता है और अपना फ्यूचर देख सकता है। लेकिन मिसेस जियांग बताती हैं कि उनका बेटा शादी के लिए तैयार नहीं है और उन्हें वेंचाओ पसंद नहीं है अपने बेटे के लिए, और वो क्लियर ही मना कर देती हैं, जिसकी वजह से वेंचाओ के फादर को बुरा लगता है और वो ये सारी बातें वेंचाओ को बता देती हैं। वेंचाओ को काफ़ी इंसल्टेड फील होता है और वो सोच लेता है कि वो विविशन से बदला ज़रूर लेगा। इसीलिए पार्टी में जब उसने उसे देखा तो उसके दिमाग में ये प्लान आया कि क्यों ना विविशन को वांग जी के हाथों बदनाम कर दिया जाए। क्योंकि विविशन ने उसे ठुकराया था तो वो उसे खुश नहीं देखना चाहता था, इसीलिए लान वांग जी को उसने ऐसा कहा था, क्योंकि वो जानता था लान वांग जी की चाम से किसी का भी बचना नामुमकिन सा था। उसने खुद देखा था बहुत सारी ओमेगास लान वांग जी के प्यार में पागल थी। पहले तो वो मना कर देती थी लान वांग जी के बारे में जानने के बारे में बाद, लेकिन धीरे धीरे करके वो ओमेगास उसे पसंद करने लगती थी। इसीलिए लान वांग जी को उसने लालच दिया और उसे विविशन को पटाने को कहा। वो बस विविशन को दुखी करना और बदनाम करना चाहता था। अब कॉलेज के दूसरे दिन लान वांग जी विविशन के हाथों रिजेक्ट हो गए। बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो सोच रहा था किस तरीके से इसे पटाया जाए। अभी लान वांग जी को ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो जियान सान का छोटा भाई है, नहीं तो वो उसे पटाने के बारे में नहीं सोचता।
इसके पीछे भी एक रीज़न है। तो दूसरे ही दिन से लान वांगजी ने विविशियन को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए अलग अलग पैतरे आजमाना शुरू कर दिया। कभी वो उसे गुंडों से बचाता, तो कभी उसके गिरे हुए बुक्स को उठाता। पहले वो दूसरों को भेज के उसके बुक्स को गिराता और उसके बाद उसके बुक्स को उठाने पहुंच जाता। इसी तरीके से 15 दिनों से वो उसके आगे पीछे कर रहा था। विविशियन को भी ये बहुत ही अजीब लग रहा था और उसे लग रहा था कि शायद ये एक अच्छा लड़का है, ये मेरी इतनी मदद कर रहा है, ज़रूर इसके दिल में कुछ ना कुछ होगा मेरे लिए। हो सकता है वो फील करने लगा है, क्योंकि विविशियन को यहाँ आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो उसे लान वांगी के बारे में उतना कुछ नहीं पता था, पर इतना पता था कि हाँ, ये एक अच्छा लड़का नहीं है और इससे ऐसे दूर रहना है। लेकिन अट्रैक्शन भी एक चीज़ होती है और विविशियन धीरे धीरे लान वांगी की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगा, उसे वो पसंद आने लगा। उसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे से दोस्ती कर ली। अब विविशियन लान वांगजी के साथ अपना वक्त गुजारने लगा। 10 दिनों तक उन्होंने बहुत ही अच्छा टाइम एक दूसरे का साथ स्पेंड किया। वो अच्छे से बातें करते थे, अपने बारे में एक दूसरे को बताते थे। अब लान वांगजी ये बोल चुका था कि उसे विविशियन को के पास क्यों भेजा गया है, वो यहाँ क्या करने आया था। वो बस उसका फ़ायदा उठाएगा और उसके बाद वो बेट जीतेगा। लेकिन अब लान वांगजी विविशियन को पसंद करने लगा था। वो करना ही भूल चुका था जो वो यहाँ करने आया था, लेकिन उसके माइंड में ये बात भूलने से ज़्यादा याद करा रहा था वो वेंचाओ। वो उसे हमेशा याद दिलाता था कि तुम्हें क्या करना है। और लान वांगी को इससे बहुत अजीब फील होता था, क्योंकि इससे पहले भी उन लोगों ने बहुत सारी बेट लगाई है, पर इसके लिए वेंचाओ कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था वेंचाओ इतना ज़्यादा क्यों इस बात को खींच रहा है। और यहाँ विविशियन ने पहले तो लान वांगी से सिर्फ दोस्ती की थी। उसने सोचा था कि ये बस एक दोस्ती का रिश्ता है जो कि अच्छे तरीके से चलेगा। लेकिन धीरे धीरे विविशियन को समझ में आने लगा कि वो उसके लिए फ़ील करने लगा है। वो इस बात को सबसे छुपाने लगा। उसे डर था कि अगर जियानचैन को पता चल जाएगा तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। उसे पता था कि जियानचैन ने पहले ही कहा था कि लान वांगजी और उसके ग्रुप से दूर रहने के लिए, उसके करीब ना जाने के लिए। और उसे निहुशान भी आके समझाया करता था कि लान वांगजी से दूर रहो। लेकिन विविशियन को समझ में नहीं आता था कि निहुशान ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि निहुशान ने सब कुछ सुना था, लेकिन वो क्लियरली विविशियन को नहीं बता सकता था, नहीं वार्न कर सकता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो उसे लान वांगजी के और उसके पूरे टीम को की गुस्से को बर्दाश्त करना पड़ता। इसलिए वो उसे अच्छे तरीके से नहीं बता रहा था। अब कुछ दिनों बाद 10 दिन जैसे तरीके से बीत चुके थे, तो एक दिन विविशियन ने लान वांगजी को अपने पास बुलाया और बोला कि वो उसे किसी से मिलवाना चाहता है। लान वांगजी भी बहुत खुश था, क्योंकि वो तो चाहता ही यही था कि विविशियन उस पर पूरा भरोसा करने लगे। और अब सिर्फ 5 दिन ही बाकी थे न्यू ईयर के, इसीलिए उससे पहले वो अपना काम करना चाहता था और बेट को जीतना चाहता था। उसके बाद इसने सोचा था कि शायद वो विविशियन को कुछ टाइम तक वेट करेगा, जब तक उसका मन ना भर जाए, ये तो जब तक उसके अंदर ये जो फीलिंग आ रही है वो ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि वो फीलिंग्स से बहुत डरता था। लान वांगजी के पेरेंट्स ने लव मैरिज की थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब लान वांगजी 5 इयर्स का था और उसका अल्फ़ा ब्रदर 6 इयर्स का था, तब उसकी मदर को उसके फादर के एक फ्रेंड को उससे मोहब्बत हो गई और फिर उन्होंने उसके फादर को डाइवोर्स दे दिया और वो उसके साथ चली गई। अपने बच्चों को भी उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने बच्चों से मिलेंगी, पर लान वांगजी और उसके भाई को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आई। उसे अपनी माँ के लिए नफ़रत महसूस होने लगा और उन्होंने अपने फादर के साथ रहना डिसाइड किया। उन्होंने देखा कि उनके फादर उनकी मदर की याद में हमेशा रहते थे। उन्होंने दूसरा घर नहीं बसाया। उनके फादर को उनकी मदर ने जिस तरीके से चीट किया था, इसकी वजह से लान वांगजी को ओमेगा के ऊपर से भरोसा हट चुका था। बैक टू द प्रेजेंट, विशान ने जब उसे बुलाया तो लान वांगजी अच्छे से रेडी होके उसके पास गया और उसने पूछा, तुम मुझे किसी से मिलवाना चाहते थे? लान वांगजी को लगा कि वो उससे जियानचैन या किसी से मिलवाना चाहता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि ये जियानचैन का छोटा ओमेगा भाई है। क्योंकि अब बेट लग चुकी थी, इसीलिए वो पीछे नहीं चल सकता था। तो वो जियानचैन के सामने अच्छा बनना चाहता था। वो दिखाना चाहता था कि अब वो चेंज हो चुका है विविशियन के लिए, क्योंकि वो किसी तरीके से भी वो बेट जीतना चाहता था और शायद वो विविशियन के लिए फील भी करने लगा था।
वो सोचता था कि एक बार वो बेट जीत जाए, उसके बाद वो विविशान को सब सच्चाई बता देगा और फिर उसके साथ एक ज़िंदगी की नई शुरुआत करेगा, क्योंकि वो ये देख चुका था कि विविशान बहुत ही अलग है बाकी ओमेगाओं से। उसे उसके साथ कुछ अलग ही फील होता है। लेकिन विविशान उसे एक सेमेट्री पे लेके गया और उसने कहा कि ये मेरी मदर और फादर के सेमेट्री है, और अपने मदर फादर से उसे लानवांग जी को इंट्रोड्यूस कराया और कहा, लानवांग जी, मुझे नहीं पता कि तुम मेरे साथ क्यों हो, पर मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ और तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझे अपनाओगे? लानवांग जी इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और इमोशनल फील करने लगा कि विविशान उसके लिए इतना ज़्यादा फील करता है, और उसने उसे हक कर लिया। 5 दिनों तक वो लोग बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। अब न्यू ईयर ईद आ चुकी थी और बेट के अनुसार वो जीत चुका था। सभी बहुत खुश थे। लानवांग जी ये क्लियर करना चाहता था कि वो उसका और विविशान का जो रिलेशन है अब वो बहुत ही आगे तक जाने वाला है। ये बेट के लिए उसने जो कुछ भी किया था वो रियल लाइफ में उसके साथ हो रहा था। उसने बस बेट के लिए उसे पटाने का सोचा, लेकिन अब वो उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। लेकिन वेन चाओ ये नोटिस कर रहा था कि लानवांग जी के बिहेवियर में चेंजेस आ चुके हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड्स जो उसके साथ वन नाइट स्टैंड करती थी वो उनकी तरफ भी नहीं देख रहा था। इसीलिए वो अपने ब्रदर को कहता है कि अब देखो मैं क्या करता हूँ। उसने लानवांग जी को कहा कि देखो तुम तो जीत गए, मुझे नहीं लगता था कि तुम जीतोगे, वो काफ़ी मुश्किल थी ना तुम्हारे लिए। तो लानवांग जी बोलता है कि नहीं, वो अपना स्टड वाला फेस सबके सामने दिखाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि सभी को पता चले कि विविशान उसकी कमज़ोरी बन चुका है। अब वो उसके लिए फ़ील करने लगा है कि अगर सबको पता चल जाएगा तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए वो सबके सामने स्टड बनने के लिए कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मेरे लिए कोई भी ओमेगा टफ नहीं था। इसे जीतने के लिए तो मुझे 1 महीना भी कम ही लगता है, उससे पहले ही मैं उसे जीत लेता। और इस बारे में बात हो रही थी और वेन चाओ उसे और भी ज़्यादा प्रोवोक कर रहा था और विविशान के बारे में उल्टा पुल्टा बोले जा रहा था। और लानवांग जी को ये सबसे बुरा तो लग रहा था, पर वो अभी अपना सारा रियल फेस सबको शो नहीं करवाना चाहता था, नहीं तो सब उसका मजाक उड़ाते। इसीलिए वो सब सुन रहा था। वेन चाओ कहता है कि अब तुमने उसे यूज़ कर लिया है तो तुम क्या कहते हो, तुम उसे कब छोड़ रहे हो ताकि मैं उसे पटा सकूं। इस बात से लानवांग जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। और यहाँ पर जो भी बातें हुई थी उसे वेन चाओ ने अपने ब्रदर से कहकर रिकॉर्ड करवा लिया था, और वो उस रिकॉर्डिंग को जियान चैन और विविशान को भेज देता है। विविशान जब ये सब देखता है तो उसका दिल टूट जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लानवांग जी ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया है, और वो खुद को कोसने लगता है कि और वो क्या ही उम्मीद कर रहा था, यही तो होना था। वो इसी चीज़ के लिए तो फेमस है। उसी की गलती है कि उसने उस पर भरोसा किया, और वो बहुत टूट जाता है। जियान चैन जब ये सब देखता है तो उसका तो खून खौलने लगता है। वो उसी टाइम जाता है और लानवांग जी को बहुत पीटता है और उससे कहता है कि तुमने ये सब क्यों किया, क्योंकि लानवांग जी और उसने एक साथ ही कॉलेज में एडमिशन किया था और वो अच्छे दोस्त थे। लेकिन जब से लानवांग जी वेन चाओ के ग्रुप में गया था तो वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता था। लोग ओमेगास को परेशान करता था, उनका दिल तोड़ता था, और भी बहुत सारी चीज़ें, ड्रिंक करना, ये करना, वो करना। इसीलिए जियान चैन ने उसका साथ छोड़ दिया था और कहा था कि अगर तुम ऐसे रहे तो मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता हूँ। इसीलिए जियान चैन हमेशा विंग को उससे दूर रहने को कहता था, लेकिन विंग ने उसकी बात नहीं सुनी। इस बात से जियान चैन को बहुत बुरा लगा और उसने विंग से भी बात करना छोड़ दिया। इसलिए नहीं कि वो विंग से को नफ़रत करने लगा था या गुस्सा था, वो इसलिए क्योंकि उससे बुरा लग रहा था कि उसके भाई ने उसकी एक छोटी सी बात ना मानी और ये सब हो गया। विंग इस बात से बहुत दुखी था। वो लानवांग जी का सामना करने की ताकत भी अपने अंदर नहीं जुटा पा रहा था। वो सवाल करना चाहता था कि लानवांग जी ने ऐसा क्यों किया उसके साथ, लेकिन वो क्या ही जवाब पा लेता। उसे पता था कि उसने ये सब क्यों किया। लानवांग जी एक दिन कैफ़े में बैठा हुआ था और बहुत परेशान था क्योंकि जियान चैन से उसकी लड़ाई हो चुकी थी और विविशान उसका कॉल पिकअप नहीं कर रहा था। वो सब कुछ बताना चाहता था लेकिन वो कुछ बता नहीं पा रहा था। उसके अंदर एक कश्मकश चल रही थी कि उसने ये सब क्या कर दिया। और वहाँ पर विविशान आता है। वो लानवांग जी को एक थप्पड़ मारता है और उसे
कहता है कि वो उसके सामने कभी ना आए, उसने उसे धोखा दिया है। लानवांगजी भी गुस्सा हो जाता है कि मैं इसके लिए इतना